बीजेपी फंक्शनरी अरेस्टेड फॉर असोल्टिंग कोप इन रुद्रपुर। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी, फंक्शनरी, देखो फंक्शनरी का जो हिंदी अर्थ होता है वो पदाधिकारी या कार्यकर्ता या कर्मचारी, इस तरह से होता है। तो बीजेपी का एक पदाधिकारी अरेस्टेड, पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है तो अर्थ हो गया गिरफ्तार कर लिया गया। फॉर के लिए, किसके लिए? असोल्टिंग। देखो असोल्ट का मतलब होता है हमला करना या मारपीट करना। मारपीट करने के लिए किसके साथ? कोप। कोप का मतलब होता है सुरक्षा कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी। एक पुलिस कर्मचारी के साथ इन रुद्रपुर में। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि रुद्रपुर में एक पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट करने के लिए बीजेपी के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या मामला है? न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल यूजफुल लगे तो मेरे दोस्त ज़रा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पे जो है एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, ये वही मारपीट वाली फ़ोटो है नहीं? तो क्या इसके नीचे लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। वीडियो ग्रैब, देखो ग्रैब का मतलब यूँ तो पकड़ना वगैरह करके होता है, लेकिन यहाँ पे आप इसको एज ए क्लिप समझ सकते हो। जैसे वीडियो क्लिप होती है ना, तो एक वीडियो क्लिप ऑफ द इंसिडेंट, उस इंसिडेंट की, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, विच हैपन्ड ऑन फ्राइडे, जो हैपन का मतलब होता है घटित होना, जो फ्राइडे को घटित हुई, यानी कि फ्राइडे को जो घटना घटित हुई उसकी एक वीडियो ग्रैब ये है, वीडियो क्लिप ये है। एंड यू कैन सी हेयर, एक पुलिस वाला है और मारपीट यहाँ पे चल रही है। अब इधर आ जाइए मेन न्यूज पर। रुद्रपुर, ए लोकल बीजेपी फंक्शनरी। लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल का अर्थ होता है स्थानीय, यानी कि वहीं का। एक लोकल बीजेपी फंक्शनरी, फंक्शनरी अभी ऊपर आया था कार्यकर्ता या पदाधिकारी, तो एक स्थानीय बीजेपी का पदाधिकारी इन रुद्रपुर में हैज़ बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ क्योंकि हैज़ बीन आ गया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो बीजेपी का एक लोकल पदाधिकारी रुद्रपुर में गिरफ्तार कर लिया गया फॉर असोल्टिंग, हमला कर देने के लिए या मारपीट करने के लिए ये पुलिस पर्सनेल, पर्सनेल का मतलब होता है कर्मचारी, एक पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट करने के लिए ऑन फ्राइडे को, है नी? ए डिले, ए वीडियो नहीं, ए वाइडली है, वाइडली का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, सर्कुलेटेड, सर्कुलेट का मतलब होता है फैल जाना, तो बड़े पैमाने पर फैली हुई अर्थात वायरल हो गई एक वीडियो शोज़ दिखाती है, यानी कि एक वीडियो जो वायरल हुई तो उस वीडियो में दिखाया गया है क्या? राधेश शर्मा, कि राधेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो बीजेपीज़ मंडल जनरल सेक्रेटरी, जो बीजेपी का मंडल जनरल सेक्रेटरी है। देखो जनरल सेक्रेटरी का मतलब होता है महासचिव और इसको महामंत्री भी बोल देते हैं। तो राधेश शर्मा जो कि बीजेपी का मंडल महामंत्री है, अलोंग विद अदर्स, अन्य लोगों के साथ, अटैकिंग, हमला करते हुए, यानी कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि जो राधेश शर्मा है अन्य लोगों के साथ हमला कर रहा है। हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का हिंदी अर्थ क्या होता है? मुख्य आरक्षी, मुख्य आरक्षी के ऊपर जिसका नाम है हरवीर सिंह, ऑन अटारिया रोड, और अटारिया रोड की घटना है। सेंस तो क्लियर हो गया ना कि एक बड़े स्तर पर वीडियो वायरल हो गई जिसमें दिखाया गया है कि बीजेपी का
राधेश शर्मा नाम का व्यक्ति जो कि मंडल महामंत्री है, तो दूसरे लोगों के साथ वो अटारिया रोड पे हरवीर सिंह नाम के हेड कांस्टेबल के ऊपर मारपीट कर रहा है। फोटो को देखें तो मारपीट दोनों ही साइड से चल रही है। पुलिस वाले ने भी अपना घूंसा वूसा तनाया हुआ है। आगे क्या लिखा है तो चलो उसको पढ़ते हैं। शर्मा अलेजली अराइव्ड। शर्मा ने अलेजली कथित रूप से, अलेजली का मतलब कथित रूप से, अराइव्ड शर्मा कथित रूप से पहुंच गया एट द सीन, सीन पे मतलब घटना स्थल पे, आफ्टर ए सपोर्टर, जब एक सपोर्टर ने, एक समर्थक ने, कॉल्ड हिम, उसे कॉल की, यानी कि जब शर्मा के एक समर्थन ने उसको फ़ोन कॉल की तो शर्मा जो है वो वहीं पे पहुंच गया। क्लेमिंग, दावा करते हुए, ए ड्रंक कोप, और उसने कॉल पे क्या बताया था कि एक ड्रंक कोप है, अर्थात एक शराबी पुलिस वाला है, नशे में धुत एक पुलिस वाला है, हैड स्नैच्ड, तो उसने छीन लिया, हिज फ़ोन, उसका फ़ोन, एंड अब्यूज्ड हिम, और उसको गाली गलौज की। कहने का मतलब यह है कि ये जो शर्मा है बीजेपी का नेता, तो इसका एक समर्थक है, उसने उसे फ़ोन किया कि एक शराबी पुलिस वाला है और शराब के नशे में उसने जो है उसका फ़ोन छीन लिया, उसको गाली गलौज की। तो इस बात को सुन करके शर्मा भी मौके पर पहुंच गया। सिंह पोस्टेड, सिंह ने पोस्ट किया, ये सिंह पोस्टेड, पोस्ट किया नहीं, सिंह पोस्टेड है, यानी कि सिंह तैनात है एट पुलिस लाइन्स, पुलिस लाइन में, रुद्रपुर के अंदर। लेटर, बाद में, फाइल्ड ए कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, फाइल का मतलब दर्ज कराना। तो सिंह जो कि पुलिस स्टेशन रुद्रपुर में तैनात है, उसने बाद में एक शिकायत दर्ज कराई, स्टेटिंग, कहते हुए, दैट की शर्मा एंड अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स, कि शर्मा और अनआइडेंटिफाइड का मतलब अज्ञात, जिनकी पहचान नहीं हो पाई, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्ति, तो शर्मा और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने असोल्टेड हिम, उस पर हमला किया, उसके साथ मारपीट की, वाइल, जबकि ही वॉज ड्रिंकिंग टी, जबकि वो चाय पी रहा था, है नहीं। अब आप देखो कितना अंतर दिख रहा है कि वो कह रहा है कि वो चाय पी रहा था, जबकि शिकायत ये है कि वो शराब के नशे में धुत था। ही ऑल्सो क्लेम्ड, उसने ये भी दावा किया, पुलिस वाले ने अपनी शिकायत में क्या दावा किया, ही सस्टेन्ड इंजरीज, देखो सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, तो उसने दावा किया कि इस मारपीट के दौरान उसको चोटें भी आई हैं। एसएसपी की फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। मणिकांत मिश्रा जिनका नाम है। कंडेम्ड, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, तो एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने निंदा की द इंसिडेंट, इस घटना की। कॉलिंग इट, और इस घटना को कॉल किया, इस घटना को बताया। एक्सट्रीमली अनलॉफुल, एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक, अनलॉफुल का मतलब होता है गैरकानूनी, यानी कानून के खिलाफ, नियम के खिलाफ। तो एसएसपी ने इस घटना को बहुत ही गैरकानूनी या नियम के खिलाफ घटना बताया और इसकी निंदा की। एक केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, एक केस, एक मामला हैज़ बीन रजिस्टर्ड, दर्ज कर लिया गया, अगेंस्ट 3 मैन, 3 लोगों के खिलाफ। देखो MAN होता है ना, MAN, मैन का मतलब क्या होता है, एक आदमी, और जब इसको बहुवचन करते हैं तो इसको मैंस नहीं करते क्योंकि ये गलत होता है, इसको क्या करते हैं MEN करते हैं, तो ये सही होता है। तो यहाँ पे मन यूज हुआ है, तो 3 आदमियों के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराई गई, ये केस दर्ज कराया गया, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं, यानी कि कौन कौन शामिल हैं, 3 लोग। द बीजेपी लीडर, बीजेपी का ये नेता, एंड 2 अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल, और 2 अज्ञात व्यक्ति, तो 3 लोग शामिल हैं जिसमें बीजेपी का नेता है और 2 अन्य अज्ञात व्यक्ति हैं।
एट ट्रांजिट कैंप, और कहाँ शिकायत दर्ज कराई गई है? ट्रांजिट कैंप पुलिस स्टेशन, ट्रांजिट कैंप पुलिस स्टेशन में ही सेड, उसने कहा, उन्होंने बताया, मतलब एसएसपी ने, दे फेस चार्जेस, दे फेस चार्जेस। अब वो चार्ज का सामना, मतलब उन पे चार्ज लगाए गए हैं, उन्हें चार्ज का सामना करना पड़ेगा। चार्ज का मतलब आरोप होता है। तो इन जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, तो उन पे जो आरोप लगाए गए हैं अंडर BNS, BNS का मतलब भारतीय न्याय संहिता, सेक्शंस का मतलब धाराएं। तो भारतीय न्याय संहिता की निम्न धाराओं पे इन पे आरोप लगाए गए हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं वो? 1211, ये धारा किस लिए लगाई जाती है? वॉलंटरली, वॉलंटरली का मतलब जानबूझकर, कॉजिंग पैदा करना, हर्ट चोट यानी कि जानबूझकर किसी को चोट मारना, और ग्रीवियस, ग्रीवियस का मतलब होता है गंभीर, हर्ट का मतलब चोट, टू डीटर रोकने के लिए, ए पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम ड्यूटी, एक सरकारी नौकर को ड्यूटी से, यानी एक सरकारी नौकर को ड्यूटी से रोकने के लिए, उसके कर्तव्य में बाधा डालने के लिए, उसको गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के लिए जो धारा लगाई जाती है वो 121(1) लगाई जाती है। एक धारा तो ये लगी। दूसरी धारा 1912, इस धारा में केस दर्ज किया गया। और ये धारा क्यों होती है? ये रोइटिंग के लिए होती है। रोइटिंग का मतलब क्या होता है? दंगे, है नी, दंगा करने के लिए, दंगा भड़काने के लिए धारा होती है। एक धारा और लगाई गई 3512, एंड एक धारा लगाई गई 3513। ये धाराएं क्यों होती हैं? क्रिमिनल इंटीमिडेशन, क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक, और इंटीमिडेशन का मतलब होता है धमकी। आपराधिक धमकी देने के लिए धाराएं लगाई जाती हैं। ये आपको बड़ी विशेष कानूनी जानकारी मिल रही है, आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड 352 और 352 धारा लगाई गई किस लिए? इंटेंशनल, इंटेंशनल का अर्थ होता है जानबूझकर, इंसल्ट अपमान करना, विद इंटेंट, इंटेंट इरादे से, टू प्रोवोक भड़काने के लिए, ए ब्रीच ऑफ पीस। देखो, ब्रीच ऑफ पीस का मतलब शांति भंग, यानी कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किसी को अपमानित करना, उसके लिए धारा लगाई जाती है ये 352। ये धाराओं में मतलब इन पे केस दर्ज हुआ। शर्मा वॉज लेटर रिलीज्ड, शर्मा को बाद में रिलीज कर दिया गया, अर्थात छोड़ दिया गया, ऑन बेल, जमानत पर। आफ्टर विच, जिसके बाद, ही सेड, उन्होंने कहा, ही वुड लॉज ए कंप्लेंट। देखो, लॉज ए कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत दर्ज कराना। जैसे फाइल ए कंप्लेंट होता है शिकायत दर्ज कराना, उसी तरह से लॉज ए कंप्लेंट होता है शिकायत दर्ज कराना। तो उन्होंने कहा कि वो शिकायत दर्ज कराएंगे अगेंस्ट, खिलाफ, सिंह के, अर्थात उस पुलिस वाले के खिलाफ वो भी शिकायत दर्ज कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। एंड टेक द मैटर, और वो मामले को लेकर के जाएंगे टू पार्टी फोरम, पार्टी के फोरम में, यानी कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसलिए उसका कहना है कि वो इस मामले को पार्टी में अपर लेवल पर लेकर के जाएगा। सिंह हैज बीन सस्पेंडेड, सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड का मतलब निलंबित करना। इनडेफिनिटली, अनिश्चित काल के लिए। टिल फर्दर ऑर्डर, अगले आदेश आने तक के लिए। एंड और एन इंक्वायरी, और एक जांच, हैज बीन इनिशिएटेड, इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना, और एक जांच प्रारंभ कर दी गई, शुरू कर दी गई, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। ही हैज बीन एब्सेंट, वो एब्सेंट चल रहा था, यानी फ्रॉम ड्यूटी, ड्यूटी से, सिंस February 12, 12 फरवरी से, अर्थात ये पुलिस वाला जो है वो 12 फरवरी से ड्यूटी पे नहीं आ रहा था, एब्सेंट चल रहा था। एंड स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट का अर्थ होता है कठोर, एक्शन का मतलब कार्यवाही, और कठोर कार्यवाही विल बी टेकन, की जाएगी, इफ़, यदि, ही, वह, इज, है, फाउंड, पाया जाता, गिल्टी, दोषी,
अगर ये पुलिस वाला दोषी पाया जाएगा तो इसके ऊपर कठोर कार्यवाही की जाएगी। मिश्रा एडेड, ये बात जो है मिश्रा ने कही। और मिश्रा कौन है? वो एसएसपी हैं। शर्माज वाइफ, शर्मा की जो वाइफ है, शर्मा की जो पत्नी है, यानी कि उस बीजेपी के कार्यकर्ता की जो पत्नी है, वॉज रिसेंटली इलेक्टेड, वो हाल ही में चुनी गई हैं। एज ए काउंसलर चुनी गई हैं फ्रॉम वार्ड 5, 5वें वार्ड से, ऑफ रुद्रपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जो रुद्रपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके वार्ड 5 से शर्मा की पत्नी को काउंसलर के रूप में चुना गया है। लोकल रेजिडेंट्स, जो लोकल स्थानीय रेजिडेंट्स निवासी हैं, हैव स्ट्रोंगली, उन्होंने, स्ट्रोंगली का मतलब होता है मजबूती से, कंडेम्ड, निंदा की, द इंसिडेंट, इस घटना की। वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की। कॉलिंग इट, और इस घटना को बताया, एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण, ऑफ पॉलिटिकल, राजनैतिक हाई हैंडेडनेस। देखो हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है अत्याचार, है नहीं? तो लोगों ने इस घटना को जो है राजनीतिक अत्याचार बताया। इफ, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट नहीं, इन्वर्टेड कोमाज में लिखा हुआ है, तो किसी की बोली गई बात होगी। इफ, यदि ए पुलिस ऑफिसर, अगर एक पुलिस अधिकारी इज़ नॉट सेफ, सुरक्षित नहीं है, वोट विल बी द कंडीशन, क्या कंडीशन होगी, क्या दशा होगी, ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, साधारण सिटीजन की, सिटीजन का मतलब नागरिक, है नहीं, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण। रेजिडेंट, निवासी, क्वेश्चन, सवाल उठाया, यानी कि वहाँ के एक निवासी ने सवाल उठाया कि अगर एक पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर एक आम नागरिक का क्या हाल होगा। ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। सम आई विटनेसेस, सम, कुछ, आई विटनेस का मतलब होता है चश्मदीद गवाह, कुछ चश्मदीद गवाह, ऑल्सो अलेज्ड, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, ऑल्सो का मतलब भी, कुछ चश्मदीद गवाहों ने भी आरोप लगाया, दैट की सिंह वोज, की सिंह था, अर्थात ये पुलिस वाला था, इन एवरिएटेड, इन एवरिएटेड का मतलब होता है नशे में धुत। तो कुछ चश्मदीद लोगों ने ये आरोप लगाया कि पुलिस वाला नशे में धुत था। टुक ऑफ, इसने उतार दिया, हिज यूनिफॉर्म, अपनी यूनिफॉर्म को। डांस्ड ऑन द रोड, और रोड पर इसने डांस किया। स्नैच्ड, छीन लिया, ए बाईस्टैंडर्स फोन, बाईस्टैंडर का मतलब होता है पास में खड़ा हुआ व्यक्ति, तो इसने पास में खड़े हुए एक व्यक्ति का मोबाइल फ़ोन छीन लिया। एंड बरवली, बरवली का मतलब होता है मौखिक रूप से, और इसने मौखिक रूप से एब्यूज्ड, गाली दी, पासर्स बाई, राहगीरों को, यानी कि जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे उनको भी इस पुलिस वाले ने जो है गालियाँ दी। तो ये चश्मदीद जो वहाँ पे थे, जिन लोगों ने इस घटना को देखा, उनका कहना है। तो पूरी न्यूज़ को पढ़ के ये तो निश्चित रूप से सामने बात आ ही रही है, बाकी एग्जैक्ट इंक्वायरी में पता लगेगा, लेकिन प्राइमा फेसी ये पता ज़रूर चल रहा है कि पुलिस वाला नशे में था। उसने, हो सकता है पास में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति उसकी वीडियो बना रहा होगा जब वो डांस वांस कर रहा होगा शराब पी के, तो उसने उसका फ़ोन छीन लिया और आने जाने वालों को गालियाँ दे ही रहा होगा। तो ये है, देखो एक चीज़ ये है कि ठीक है, उस बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति ने इस पुलिस वाले के साथ मारपीट की, ये निंदनीय है, इसकी निंदा की जानी चाहिए, ये गलत है। लेकिन जो पुलिस वाला कर रहा था तो वो भी तो गलत है। दोनों के ही खिलाफ पुलिस कंप्लेन होनी चाहिए और दोनों के ही ऊपर समान रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिसका जितना दोष है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसा पता नहीं क्यों देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर कि जब कोई पुलिस वाला शुरुआत में भर्ती होता है,
तो उसका 1-2 साल बिहेवियर लोगों के प्रति अच्छा रहता है, सम्मानपूर्वक शब्दों का वो प्रयोग करता है। लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता चला जाता है, वैसे वैसे अभद्रता उसके शब्दों में देखने को मिलने लग जाती है। और ख़ास तौर से जो बड़े स्तर के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके प्रति तो व्यवहार सर वाला होता है, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके साथ गाली से पेश आते हैं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते, है नहीं? तो ये सब नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी देखने को मिली है कि जितने बड़े स्तर का अधिकारी होगा, उतना ही वो ज़्यादा सभ्य होता है, दूसरों के प्रति उतना ही ज़्यादा अच्छे से वो बातचीत करता है। ठीक है, वो कानूनी कार्रवाई कर दे, वो किसी को जेल भेज दे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। भाई किसी ने कुछ गलत किया है तो जेल तो जाएगा ही, लेकिन वो किसी के साथ गाली गलौज अक्सर नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे पद नीचे आता चला जाता है, जैसे जैसे पद छोटा होता चला जाता है, वैसे वैसे पुलिस वालों का व्यवहार ख़राब होता चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा समाज पुलिस वालों पे भरोसा करता है नहीं? तो उनको भी सम्मानपूर्वक व्यवहार जो है आम जनता के साथ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।